क्या आपको कभी पेट में गड़बड़, खाना पचने में दिक्कत या अक्सर मूड स्विंग्स होते हैं? तो हो सकता है कि आपका गट हेल्दी ना हो। तो हम इसको कैसे जानेंगे? आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम बहुत सारी चीजें समझेंगे कि गट हेल्थ किसको कहते हैं। गट हेल्थ की बात तो हम बहुत करते हैं, लेकिन गट हेल्थ एक्चुअल में क्या है? गट हेल्थ अच्छा है, उसके लक्षण क्या है? गट हेल्थ खराब है, उसके लक्षण क्या हैं? साथ साथ समझेंगे कि इसे हम करेक्ट कैसे करते चलें। तो आज का वीडियो आप सभी व्यूअर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह सीख जाएंगे कि अपने गट हेल्थ को पहचाने कैसे और उसको ठीक कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू प्रेरणास डाइट क्लिनिक। तो सबसे पहला सवाल कि भाई ये गट हेल्थ है क्या? तो गट हेल्थ यानी कि आपकी इंटेस्टाइन, इसके अलावा इंटेस्टाइन में रहने वाले माइक्रोबायोम्स, बैक्टीरिया जिनको हम कहते हैं, जिनको कि हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, और आपके पाचन का संतुलन। लेकिन अगर गट हेल्थ अच्छी है तो आप कैसे पहचानोगे? और गट हेल्थ अगर खराब है तो क्यों खराब है और पहचाने कैसे और ठीक कैसे करें? आइए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी रहती है तो आपके मूड स्विंग्स नहीं होते, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखते हो। चलिए डिटेल में सीखते हैं। कुल 6 चीजें जो खास हैं जो आपके गट के गुड हेल्थ को बताती हैं। वो है गुड इम्यूनिटी। अगर आप बार बार बीमार नहीं पड़ते, छोटे छोटे आज पेट का इन्फेक्शन लगा है, गले का इन्फेक्शन है, सिर दर्द है, बार बार बुखार आ रहा है, बार बार जुकाम लग रहा जा रहा है, छोटे छोटे फ्लक्चुएशन से आपको प्रॉब्लम होती है, इम्यूनिटी कमज़ोर है अगर आपकी, तो गट हेल्थ पुअर होगी। हर दिन स्मूथ तरीके से आपका पेट साफ नहीं होता, इसका मतलब गट हेल्थ ठीक नहीं है। पेट में हल्कापन और कंफर्ट अगर आपको नहीं आता, कभी फील ही नहीं कर रहे हो आप कि पेट में हल्कापन है और कंफर्टेबल हो आप अपने पेट से, तो भी गट हेल्थ खराब हो सकती है। जनरली ये चीज़ खाना खाने के बाद आपको देखनी है कि खाना खाने के बाद आपके पेट में कंफर्ट है या ब्लोटेड फील कर रहे हो या भारी महसूस कर रहे हो, ये पुअर गट हेल्थ का लक्षण है। देखिए, खाना पचने के दौरान गैस बनना स्वाभाविक है, ये भोजन के पाचन की प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इतनी गैस बने कि आप परेशान हो, ब्लोटेड फील करो, इरिटेटेड रहो, ये पुअर गट हेल्थ का लक्षण है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, बड़े एनर्जेटिक होते हैं, कभी भी उठा लो वो बहुत ऊर्जा से लबरेज होते हैं, उनका मूड बहुत अच्छा रहता है, वो कभी आपको लो मूड में नहीं मालूम पड़ेंगे। तो ये होता है गुड गट हेल्थ का लक्षण। और अगर आप एनर्जी कम पाते हो, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये है पुअर गट हेल्थ का लक्षण है। पेट के अच्छी या बुरी हालत हमारे चेहरे से भी पता चलती है कि अगर आपके चेहरे की स्किन जो है ग्लो कर रही है, पिगमेंटेशंस कम है, तो आपका गट हेल्थ अच्छा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपके पेट के लिए क्या चीज़ें ठीक हैं, उनके प्रोडक्ट लिंक भी मैंने दिए हैं, आप उन्हें भी देखकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारी गट हेल्थ खराब है, इसका लक्षण क्या होगा, बॉडी क्या बताएगी, कैसे सिग्नल करेगी आपको कि भाई गट हेल्थ अच्छी नहीं है। तो नंबर 1, बहुत ब्लोटिंग होना, गैस होना, रह रहे कि जैसे आपने थोड़ा भी कुछ रूटीन से हटके थोड़ा भी हैवी फूड खा लिया तो इंडाइजेशन हो जाना, कब्ज रहना, डेली पेट साफ नहीं हो पाना, इम्यूनिटी का कमज़ोर रहना, बार बार बीमार पड़ना, एनर्जी लेवल की तो बैंड बजी रहती है कि एनर्जी लेवल्स ऐसे लोगों में बहुत कम होता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, सुबह से शाम हुई नहीं कि उनकी बैटरी पूरी डाउन। तो एनर्जी लेवल पर भी असर पड़ता है और आपके मूड पर भी पड़ता है, इस करके आपका मूड स्विंग होता है। अभी आपने ऐसा मूड देखा, अभी उस व्यक्ति का 2 घंटे बाद आप अलग ही मूड देखोगे। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। साथ ही एक्जिमा और स्किन प्रॉब्लम, एक्ने, पीठ पर दाने, फुंसियां, बाजू पर, चेहरे पर बहुत सारे दाने, फोड़े, फुंसियां आपको दिखाई पड़ेंगे। ये है पुअर गट हेल्थ का सिम्टम। तो इसे ठीक कैसे करना है? तो इसे करेक्ट करने के 3 स्टेप हम समझेंगे। 1, डेली रूटीन की आदतें। 2, आयुर्वेदिक तरीके कौन कौन से हैं गट हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। और तीसरा, कुछ बोनस टिप रहेगी आपके लिए। ज़रूरी चीज़ें आप ज़रूर खरीदें जो आपके गट हेल्थ के लिए अच्छी हैं। सुबह उठकर कुछ भी ना लेते हो तो गुनगुना पानी लेना शुरू कर दे। शुरू में आपको आधा ग्लास पिया जाएगा, धीरे धीरे 1 ग्लास पी पाओगे, फिर 2 ग्लास पी लोगे। इस तरह से कम 1 या 2 ग्लास गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे
कि बहुत सारी चीज़ें लोग पानी में सुबह ऐड करते हैं। कोई नींबू शहद ऐड करता है, कोई आंवला ऐड करता है, बहुत तरह की चीज़ें ऐड करते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी ना हो शरीर के बारे में तो ना यूज़ करें अलग अलग चीज़ें, लेकिन नींबू और आंवला ऐसी सेफ चीज़ें हैं जो सुबह सुबह बॉडी में अगर जाती हैं तो वो अमृत का काम करती हैं। तो थोड़ा आंवला का जूस ऐड कर सकते हो या थोड़ा नींबू आप ऐड कर सकते हो। कुछ भी ना हो आपके पास तो आप केवल गुनगुना पानी सुबह खाली पेट लीजिए। इससे क्या होगा, ये आपके गट को जेंटली एक्टिवेट कर देता है, जिससे पाचक रसों का बनना चालू होता है, गट हेल्थ अच्छी होने लग जाती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि खाना लिया और जब तक आप अपनी प्लेट लेकर आ रहे हो उनका तो खाना खत्म हो गया। इसका मतलब कि उन्होंने सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड से खाना खाया है। अगर कोई ऐसे खाना खाता है तो उसका गट हेल्थ डेफिनेटली खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको खाना चबाने का वक्त नहीं मिला। अगर आप धीरे धीरे चबा चबा कर नहीं खाते हो तो गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगा। इसीलिए थोड़ा मध्यम गति से खाइए, खाने को अच्छे से चबा कर खाइए, क्योंकि पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारी जो लार होती है मुंह के अंदर, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फूड ब्रेक होता है मुंह के अंदर और उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड होते हैं और फिर वहीं से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो अगर अच्छे से नहीं चबाया तो पाचन की शुरुआती प्रक्रिया को आपने मिस कर दिया, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके गट तक जाएगा, मिनरल एब्जॉर्प्शन में और फूड के डाइजेशन में। कुछ ऐसे फूड हैं जो खराब अगर गट हेल्थ है ना तो आप अवॉइड कीजिए, उस समय मत खाइए। इंतजार कीजिए कि पेट ठीक हो जाए मेरा कुछ समय में, तब मैं इसको थोड़ा बहुत खा लूंगी। जैसे कि कैफीन युक्त चीजें हैं, प्रोसेस्ड चीजें हैं या शुगरी चीजें, बहुत ज्यादा शुगरी जो फूड होते हैं या प्रोसेस्ड होते हैं वो भी एक तरह का शुगर ही है। तो उन चीजों से गट हेल्थ खराब होती है। आपको एक्सेसिव क्रेविंग होने पर अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करना है दूसरी चीजों से, शुगरी और प्रोसेस्ड चीजों को नहीं खाना है। अगर आप फिर भी खाते हो तो गट में जो माइक्रोबायोम है, गट बैक्टीरिया हैं, उनकी सेहत खराब हो जाती है। और ये शुगर क्रेविंग एंड प्रोसेस्ड फूड की क्रेविंग बताता है कि गट माइक्रोबायोम हेल्दी नहीं है, उसे आपको बढ़ाना है, प्रोबायोटिक फूड खाना है ज्यादा से ज्यादा। गट हेल्थ अच्छा करना है तो हमारे भारत का जो तापमान रहता है बहुत अच्छा है फर्मेंटेड फूड बनाने के लिए। फर्मेंटेड फूड सिंपल, दही आप खा सकते हो, बटर मिल्क ले सकते हो। दही से भी कई लोगों को भारीपन होता है तो वो छाछ लीजिए, बटर मिल्क लीजिए। इडली डोसा जो घर में बनता है फर्मेंटेड बैटर से, आप उसे खाइए। नींबू का अचार ये बहुत अच्छा होता है, थोड़ी मात्रा में, तेल मसालेदार नहीं, हल्का मसाले वाला आप अचार ले सकते हो थोड़ी मात्रा में। होममेड कांजी ले सकते हो। तो ये जो प्रोबायोटिक फूड है ये आपके गट बैक्टीरिया को, हेल्थ को बैलेंस करेगा। सही समय पर खाएं और सही समय पर सोएं, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है हमारे बॉडी के हार्मोन्स को, गट हेल्थ को, ब्रेन हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। तो सही समय पर खा लीजिए, 7-8 बजे तक खा ही लीजिए एटलीस्ट। अगर आप 10 बजे तक सोते हैं और जल्दी सोते हैं तो और जल्दी खाइए। तो सही समय पर सोना भी बहुत ज़रूरी है ताकि पेट अच्छा रहे, और सही समय पर खाना भी बहुत ज़रूरी है। आप फाइबर सपोर्ट के लिए नीचे दिया गया ईसबगोल यूज कर सकते हो, पानी के साथ, छाछ के साथ या फिर दूध के साथ, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हम कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज को समझेंगे। कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं कि आयुर्वेदिक तरीके से हम नेचुरली ठीक हो जाएं, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। उन सभी व्यूअर्स के लिए कुछ अमेजिंग आयुर्वेदिक टिप्स। रात को सोने से पहले त्रिफला का कैप्सूल है, पाउडर है, आप पानी के साथ लेकर सोइए, जिससे कि अगली सुबह आपका पेट सही से साफ हो सके। खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ जरूर चबाइए, इससे पाचक रसों का उत्पादन होता है और भोजन को पचने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो बनते हैं और खाना अच्छे से पचता है। आप अगर चाय या कुछ डिटॉक्स वाटर लेना चाहते हो तो जीरा, अजवाइन और सौंफ उबाल कर चाय पी सकते हो खाना खाने के बाद। ये आपकी गैस और ब्लोटिंग को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल कर देगा। अगर आपको छाछ पसंद है, आपको बहुत ब्लोटिंग रहती है तो दही को अवॉइड कीजिए, साइड कर दीजिए, दही आपके लिए नहीं है। आपको बटर मिल्क लेना है, छाछ लेना है, उसमें भुना जीरा पाउडर, काला नमक और थोड़ी सी हींग ऐड करनी है और ये आपको पीना है दिन में 1 बार या 2 बार। ये आयुर्वेदिक प्रोबायोटिक ड्रिंक होता है जो आपके गट बैक्टीरिया को खुश कर देता है और उनके बैलेंस को मेंटेन करता है। कई बार वात दोषों की वजह से भी हमारा गट हेल्थ खराब रहता है, तो वात दोष को रिड्यूस करने के लिए तिल के तेल से अपने शरीर पे मसाज कीजिए। इससे वात जब शांत होगा तो
पेट की प्रॉब्लम्स अपने आप शांत हो जाएंगी। तो इनमें से कोई ना कोई रेमेडी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपकी फेवरेट रेमेडी कौन सी है। देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात है कि हमारे गट का हमारे दिमाग के साथ कनेक्शन होता है और ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं और पेट को दूसरा दिमाग भी कहा जाता है, सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है। तो कैसे ठीक कर सकते हैं अपने गट को, अपने ब्रेन को ठीक करके? तो आप मेडिटेशन करें जिससे स्ट्रेस कम होगा, जिससे कि आपका गट हेल्थ इंप्रूव होने लग जाता है। सारा हार्मोन्स का खेल है इसके बीच में, तो मेडिटेशन आपके हार्मोन को बैलेंस करके गट हेल्थ को बेटर बनाता है। 7 से 8 घंटा जरूर सोएं। सोने से आपका पेट का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि पेट जब खराब होता है ना तो लाइफ में इंसान ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता, वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता है। तो 7-8 घंटे नींद लीजिए, पेट ठीक कीजिए और जीवन में तरक्की कीजिए। इसके अलावा एंटीबायोटिक, इंडिया में कल्चर है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मेडिकल स्टोर से दवाएं ले लेकर खा ली जाती हैं, यहाँ तक कि एंटीबायोटिक्स भी लेकर खा ली जाती हैं। तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कम करें, नेचुरल तरीके से खुद को ठीक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुँचे और आप नेचुरल तरीके से खुद को ठीक कर सकें। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।